नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार में 1799 बिहार दरोगा का परीक्षा अभी प्रोसेस चल रहा है और आपको बता दें कि मेंस का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और फिजिकल के लिए छात्र तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ बहुत सारे छात्र हैं और आपको बता दें समस्या वही पुरानी है। मेंस का एग्ज़ाम हुआ और उस दौरान फ़ोटो जो है सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र के फ़ोटो और फ़ोटो भी ऐसे जगह लिए गए थे जो कि काफ़ी शक पैदा करता है। और बताएं आपको हम कि दरोगा के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर लेकर बाहर आना मना होता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब क्वेश्चन पेपर लेकर आना नहीं है, अंदर मोबाइल जाता नहीं है, जैमर लगा होता है, बावजूद इसके फ़ोटो कैसे आ गया? छात्रों ने ईओयू से लेके सभी प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर जाकर गुहार लगाया, जांच का मांग किया, एग्जामिनेशन रद्द करने का भी मांग किया गया। आपको बता दें कि बीपीएसएससी के द्वारा एक बिना सिर पैर वाला पत्र जारी कर दिया गया जिसमें सब कुछ था और कुछ भी नहीं था। यानी कि पेपर लीक करने की कोशिश भी की गई, फोटो खींचकर भेजा भी गया और ये भी कहा गया कि इसका फैलाव नहीं हुआ, जबकि बीपीएसएससी इन सब चीज़ों को नहीं जांच सकती है। छात्र अंततः हार कर हाई कोर्ट पहुंचे हैं और हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और इसी पर हम आगे बात करेंगे। कुछ छात्र हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगी कि हाई कोर्ट में, सबसे पहले हाई कोर्ट में क्या हुआ? ओके सर, तो हाई कोर्ट में हमारी जैसे कि हम लोगों ने रेड किया था इसके रिगार्डिंग। तो सर 3 अगस्त को हमारी पहली सुनवाई थी एंड हमारे वकील ने हमारे पक्ष को रखा। हम लोगों ने जितना भी डॉक्यूमेंट था हमारे पास वो सारा हम लोगों ने सबमिट किया उन्हें। उन्होंने वही रखा कि सर 2-2 जगह केस हुआ है हमारा, पूर्णिया में, गया में। तो वहाँ पे अगर अभी तक जाँच जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये ईओयू ने हमें रिसीविंग भी दिया था 15 को सर। उसके बावजूद 19 को रिजल्ट जारी कर दिया जाता है बिना एक शॉर्ट नोटिस डाल के कि एक नोटिस डाल दिया जाता है वेबसाइट पे आयोग के द्वारा कि छोटे लेवल पर धांधली हुई है। तो वो, जैसा कि आपने बोला सर, उनके पास कौन सा ऐसा संगठन है जिसने जांच में ये बताया कि छोटे लेवल पर धांधली हुई है और इससे बहुत बड़े फैलाव नहीं हुआ है सर इसका। तो यही बात हमारे वकील ने उठाया। फिर संजय पांडे थे जो कि अपोजिशन के हमारे वकील थे। उन्होंने बोला कि उन्होंने सर एक तरह से बेचारा बताया, जो शायद दिनेश नाम है उनका, जो पकड़ाए थे पूर्णिया केस में सर। उन्होंने बोला कि ये सारे जो क्वेश्चंस बाहर हुए हैं, उन्होंने इसको बताया कि वो अपने नेक्स्ट ईयर जो उनका भतीजा देने वाला था एग्जाम, उसको वो भेज रहे थे उसके प्रिपरेशन के लिए। और वो इतने भोले हैं कि वो इसे भेज रहे, दो तीन क्वेश्चन पेपर भेज रहे हैं उन्हें, जबकि सेम हर एक क्वेश्चन पेपर में सर सेम क्वेश्चन थे, 100 वही सेम सेम क्वेश्चन थे। तो वो 2-3 क्वेश्चन पेपर का फोटो लेके वो क्यों भेज रहे थे अपने विद्यार्थी को? सर वही पॉइंट उठाया गया। उसके बाद अपोजिशन ने बेचारा बताया और फिर उसके बावजूद हमारे वकील ने हमारे पॉइंट को बहुत ही स्ट्रांगली रखा वहाँ पे एंड हमारा केस सर बाय गॉड ग्रेस एडमिट हो गया। एंड कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है एंड ओपोनेंट से बोला है कि 3 वीक के अंदर आप हमें काउंटर कीजिए एंड 24 अक्टूबर तक जो है काउंटर एफिडेविट जी जमा सर, करने 3 की वीक के अंदर, बिल्कुल सर। 3 अगस्त को सुनवाई थी, तो 21 दिन के बाद 24 अगस्त को ही उन्होंने बोला कि आप हमें पूरा अपना जितना भी चीज़ है, आप किस तरह से जाँच कर रहे हैं और आप कैसे इसे क्योंकि ऑफ कोर्स सर यहाँ पे विद्यार्थी को इससे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ट्रॉमेटाइज़ हो रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि उनका ज़्यादा नंबर है या कुछ है सर, कुछ दिया नहीं जाता है हमें। तो ऑफ कोर्स 3 वीक का उन्हें समय मिला है, अब देखिए 24 दरोगा अगस्त को क्या होता परीक्षा में हमेशा से रहा है कि हर एक मामला कोर्ट पहुंचता ही है और छात्र जो आरोप लगाते हैं, आरोपों में दम होता है। आ, क्या कहेंगे कि दरोगा परीक्षा जो है लॉटरी सिस्टम लगता है आपको क्या, कि जिसका होना है उसी का होगा, बाकी आप कितना भी हाथ पैर मारते रह जाइए कुछ नहीं होगा? हाँ सर, लॉटरी सिस्टम जैसा ही लगता है। और रिजल्ट देख के, जिस तरीके से रिजल्ट आ रहा है, उसे तो देख के यही लग रहा है कि सब कुछ पहले ही से निश्चित है। और उसमें कुछ कुछ लोग, मतलब कुछ लोग ही होते हैं जिनका जेन्युइन होता है। बाकी सारे लोग लास्ट लास्ट तक जाके, कोई प्री में छट जाता है, कोई मेंस में छट जाता है, कोई फिजिकल में छट जाता है, कोई लास्ट में मेरिट आउट में छट जाता है, मेरिट आउट हो जाता है। तो इसी तरीके से चलता आ रहा है सर। ये मान लीजिए कि हम लोग 2026 में जी रहे हैं और अभी तक हमें क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है, आंसर की नहीं दी जाती है। सर हमें नहीं लगता है कि देश के किसी देश या कोई भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में इस तरीके का एग्जाम होता होगा जिसमें स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर ही नहीं दिया जाता है। जो भी सर, मान लीजिए कि जो ऑफिसर है जो उसमें काम करते हैं बीपीएसएससी आयोग में, चाहे जीएडी में जो भी ऑफिसर हैं, क्या उनके बच्चे कभी ऐसा एग्जाम दिए होंगे जिनमें उनको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला होगा? जब उनके साथ अगर उनको उनके बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, तो हम जो मिडिल क्लास और गरीब घर के जो स्टूडेंट है उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? और सर ये बीपीएसएससी फेंक देता है जीएडी पे।
कि ये जीएडी ने ऐसा कानून बनाया है। जीएडी के पास जाइए तो वो बोलते हैं कि वो बीपीएसएससी के लिए ज़रूरी है, इसलिए ऐसा कानून बनाया है। तो ये सर फुटबॉल की तरह ये लोग हम लोग को वो समझते हैं, और वो उनके पास जाते हैं तो वो मारते हैं, उनके पास जाते हैं तो वो मारते हैं। तो सर हम सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे जो भी अभी चीफ मिनिस्टर है श्री सम्राट चौधरी जी, इनसे भी हम विनती करना चाहते हैं कि आप चाहेंगे तो सर इसमें ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। और पूरे देश में सर अभी पेपर लीक का बहुत मुद्दा चल रहा है। और सर अभी आपने देखा सर बायोमेट्रिक वाला जो हुआ था, इसमें बीपीएसएससी आयोग के बहुत सारे पेपर पे वो लगा है, आपको पेपर लीक की जो बायोमेट्रिक वाले हैं वही लीक करा रहे हैं। वीडियो में तो अभी चल ही रहा है, पकड़ा भी गया है। इसमें भी बीपीएसएससी का भी बहुत सारा, तो ये इसमें आया है कि मार्च से लेकर जितना भी पेपर हुआ है वो सारी वही जो कंपनी है बायोमेट्रिक का वही ली है। तो दरोगा में हम लोग का जो मेंस हुआ है वो मई को हुआ है, तो मई में दूसरी कंपनी तो आई नहीं होगी। तो क्या मतलब कि इसके बारे में भी उनको बताना चाहिए कि दरोगा में नहीं हुआ है, चाहे इस लेवल पे हुआ है। और हमारे चेयरमैन सर कहते हैं कि जो एजेंसी है, जो बायोमेट्रिक वाली एजेंसी है, वो हमको लिख के दी थी कि हम ब्लैक लिस्टेड नहीं है। तो सर हम भी लिख के दे रहे हैं कि सर यहाँ पे धांधली हुई है, तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं? उनकी बात तो आप मान लेते हैं कि एजेंसी लिख के दे दी तो मान लिया सर कि हाँ है, लिख के दे दिए हैं तो नहीं, ब्लैक लिस्टेड नहीं है। हम भी सर आपको बहुत बार लिख के दिए कि पेपर लीक हुआ है, हम एविडेंस दिखा रहे हैं, हमारी बात क्यों नहीं मानी जा रही है सर? मान लीजिए सर आप आयोग हैं, तो आयोग पे आयोग तो स्टूडेंट के लिए है ना सर, तो स्टूडेंट का ट्रस्ट होना चाहिए ना आप पे, तो ट्रस्ट तो है ही नहीं सर, तो फिर ये किस तरीके का आयोग है ट्रस्ट सर? तो बिल्कुल नहीं है, और लगातार मैं 10 सालों से ये खबर कर रहा हूँ। मांग क्या है जो आप लोगों ने पहले तो सब जगह पर गुहार लगाया, अंत में कोर्ट की शरण में गए। कोर्ट में आप लोग का डिमांड क्या है कि क्या किया जाए इस एग्जाम के साथ? ट्रांसपेरेंसी पे बात करूंगी मैं ये कहना चाहूंगी, जब आप एग्जाम लेते हैं, जिस टाइम हम लोग एग्जाम देते हैं उसी टाइम में पेपर लीक हो जाता है। इससे अच्छा है कि विद्यार्थी को क्वेश्चन के पेपर दीजिए, कार्बन कॉपी दीजिए। और ये एग्जाम को लेकर क्या कहना है? मेंस एग्जाम रद्द होना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल रद्द होना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे दिन पेपर लीक, जैसा दी ने बताया कि पेपर में छपता है, दूसरे दिन 27 तारीख को एग्जाम दे के आते हैं, 28 तारीख को सब टेलीग्राम पे क्वेश्चन घूम रहे हैं और व्हाट्सएप चैनल्स पे जा रहा है, केस होता है, आप अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं और एक शॉर्ट नोटिस डाल दे रहे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं होता है सर। सो ऑफ कोर्स कैंसिल होना चाहिए एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। और क्या कहेंगे कि हमेशा दरोगा जो है वो विवादों में परीक्षा रहता है, लेकिन सरकार भी जो है वो पंगु बन जाती है, कुछ होता नहीं है। जांच बीपीएससी पर हो जाता है, सिपाही भर्ती में होता है, जांच हो जाता है, लेकिन कभी दरोगा के एग्जाम को छुआ नहीं जाता है। इस पर कहना है आपका? अब पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, बताते हैं निकाय क्वेश्चन पेपर तो देते नहीं है। क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया, उसी से हम लोग चेक किए, उसमें चेक किए तो मेरा ही अपना जो घटा के मतलब उसमें 73 था और रिजल्ट आया, हम लोग तो कंफर्म था कि इतना हाई हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर भी अच्छा था। और रिजल्ट आया तो देखे कि हम लोग का नहीं था, हम तो देखे कि कट ऑफ से भी ज़्यादा था। मेरा एससी कैटेगरी है और 56-57 के अप्रोक्स गया हुआ है कट ऑफ, उसका मेरा 73 है, देख लीजिए कितना ज़्यादा है, फिर भी नहीं हुआ। तो हम देखे कि मेरा ही सिर्फ नहीं हुआ है कि और देखे, तो फिर सोशल मीडिया पर देखे और सब फ़ोन किए, तो ऐसा नहीं है, सब बहुत सारे छात्र हैं जिनका मतलब हमेशा से आरोप लगता है, मैं 2446 से देख रहा हूँ। जी जी, तो जिसका कट ऑफ से 15-20 जमा ज़्यादा, उसका भी नहीं हुआ है। तो इसी पर कहा जाएगा ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को पता चले, आंसर की भी देना चाहिए मतलब आयोग को आंसर की देना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं फिर इनका ही वाला प्रश्न पूछता हूँ कि कोई भी दूसरे आयोग में कोई भी विवाद हो, एसआईटी बना दिया जाता है, ईओयू को दे दिया जाता है, लेकिन दरोगा परीक्षा में मैं पिछले 10 साल से नहीं देखा हूँ कि कोई जांच हुआ हो। सर दरोगा परीक्षा के बारे में बता दूं तो 2446 से मैं पेपर दे रहा हूं और बार बार मैं मेरिट आउट हूं, कभी 3 नंबर से, कभी 5 नंबर से, तो कभी डेट ऑफ बर्थ से बाहर कर दिया जाता है। इसीलिए मैं इस बार फिजिकल नहीं कर रहा हूं। मेरा रिजल्ट है, इस बार भी रिजल्ट है और ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं रही है बोर्ड के पास, तो मेरा हिम्मत नहीं कर रहा है कि मैं फिजिकल करूँगा 5 महीना और इस बार भी मेरा मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा, इसलिए मैं फिजिकल ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब विश्वास ही नहीं रहा। विश्वास हो गया है जी, विश्वास नाम का चीज़ ही नहीं रहा, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि फिजिकल। आरटीआई से मांगते हैं तो उसका क्या जवाब मिलता है? सर आरटीआई लगाते हैं तो रिप्लाई नहीं आती है, या तो बोलते हैं कि ये जीएडी का मैटर है या कुछ और कुछ बोल करके ना, ये अंडर प्रोसेस में है, कुछ बोल करके हम लोग को टार बाटार कर दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, कोई भी जवाब नहीं मिलता है सर। अब हम लोग पूरी तरह से हार गए हैं सर, कोई हिम्मत नहीं काम कर रहा है कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ दरोगा का तैयारी ही करते हैं हम, और कुछ तैयारी ही नहीं की आज तक। तो दरोगा का तैयारी करते हैं और क्या लगता है कि कोर्ट आप गए हैं, कोर्ट से क्या निर्णय आएगा, क्या होना चाहिए? पूरा भरोसा है कोर्ट पे, न्यायालय पे हम लोगों को कि हर हाल में हम लोगों के पक्ष में आएगा, क्योंकि हम लोगों के पास भी सबूत है, देख रहे हैं वो कि कार्बन कॉपी किस तरह से मतलब वायरल हो रहा है,
तो थोड़ा सा क्या बताएं इसमें कि पूरी तरह से पूरा गड़बड़ हुआ है। तो हाँ। बता दें आपको हम कि यहाँ पर छात्र हैं और मैं भी इस खबर को मेंस के समय में काफ़ी कवर किया था। आपको मोबाइल लेकर जाना नहीं है और हर एक बार जो है क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है। और बताएं आपको हम कि बीपीएससी में गड़बड़ी हो तुरंत ईओयू एक्टिव हो जाती है, सिपाही भर्ती में कुछ गड़बड़ी हो ईओयू एक्टिव हो जाती है, लेकिन दरोगा को एक अब ऐसा अभय दान मिला हुआ है कि कितना भी बड़ा ब्लंडर हो जाए जांच नहीं होता है। और आपको बता दें कुछ और कहना चाहते हैं। ईओयू में हम लोग नहीं तो 4-5 बार गए हैं, 5 बार गए हाँ, हैं। पता है मुझे, छात्र जाते थे, मिल हाँ, के आते थे। और सर आपको अपडेट भी देते थे। तो हुँ। ईओयू में जब हम लोग जाते थे शुरू में, तो उसमें ऑफिसर यही बोलते थे कि ये आयोग जो है मतलब सुनती नहीं है, और बोल रहे थे वो हमें यही सलाह दिए कि ये जो कार्यपालिका का जो प्रोसेस है बहुत स्लो होता है, तो आप लोग रिट दायर कीजिए। वो उसी समय सलाह दे रहे थे। तो हम लोग फिर बाद में देखे कि कुछ नहीं, फिर उसके बाद लास्ट में गए, ये भी गए थे, अर्पिता गई थी, तो ढिल्लो सर के पास गई थी, तो ढिल्लो सर यही बोल रहे थे कि आयोग मान नहीं रहा है, तो हमारा कि पेपर लीक हुआ है। तो हमारा कहना यही है सर से, मानने से क्या होता है? आप साक्ष्य देंगे तो उनको मानना ही पड़ेगा। कौन चोर कहता है कि हम चोरी किए हैं? यही यही बात हम भी कहना चाहते सर हैं कि एईडीओ का पेपर लीक हुआ था, तो क्या आयोग थोड़ा ही मान रहा है, लेकिन साक्ष्य आ रहा है। बीपीएससी थोड़े मान रही थी कि ये पेपर लीक हुआ है, लेकिन जब हमारे पास साक्ष्य होता है, आप एक बार जांच तो करिए। तो सर हम लोग जो सीएमओ को भेजे हैं वो डीजीपी के पास जाता है, डीजीपी के पास फिर वही लेटर जीएडी को गया है, फिर जीएडी के पास पता नहीं किसको जाएगा, फिर ऐसे ही वो लेटर घूम रहा है सर। उसका कोई अभी तक अता पता नहीं है कि जांच अभी कहाँ तक पहुंची है। और 15 तारीख को जब हम लोग बीपीएससी आयोग गए थे, तो वहाँ पे हमें रिसीविंग मिली थी। हम लोग यही उनसे रिक्वेस्ट किए थे एप्लीकेशन देकर कि अभी जब तक जांच चल रही है तब तक रिजल्ट ना प्रकाशित किया जाए, जबकि 19 तारीख को रिजल्ट पब्लिश कर दिए। तो सर 19 जून को। जी सर, 19 जून को वो रिजल्ट पब्लिश कर दिए। तो सर जब आपको हमने दिया है तो उसको कम से कम बताइए। तो कम से कम अगर मीडिया में नहीं बताते हैं तो एक लेटर तो जारी कर दीजिए कि हमारा जाँच यहाँ तक पहुँचा है या ऐसा कुछ हुआ है। चाहे आप किस टूल से जाँच करा रहे हैं, आपके पास जाँच की कौन-सा टूल है जिससे आप जाँच करा रहे हैं? हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ना ईओई को पता चल रहा है, ना सीएमओ को पता चल रहा है। हम लोग सब बहुत सारे हमारे जो भी मंत्री हैं वगैरह उनके पास भी गए, उनसे वो भी दिलासा दिए कि हाँ, इस पे काम होगा, लेकिन अभी तक तो सर केवल दिलासा मिला है, कुछ काम हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग लास्ट में सर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए हैं, और उससे हमें न्यायालय से पूरा भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा और ये एग्ज़ाम रद्द होगा, और फिर हम लोग फिर से मेंस देंगे। मेंस देंगे। तो बता दें आपको हम कि बिहार में चाहे कहीं भी देश में दरोगा का सबसे बड़ा काम होता है आम लोगों को न्याय सुलभ कराना, न्याय उनको मिले इसके लिए रास्ता आसान करना। लेकिन जो दरोगा के अभ्यर्थी हैं बिहार में उनके साथ सबसे ज़्यादा अन्याय होता है। क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता, आंसर की नहीं बताया जाता, आरटीआई से सटीक जवाब नहीं दिया जाता, गोल मोल घुमा फिरा कर जो है वो किसी तरह बात बना के एक कोरम पूरा कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी आयोग में कोई भी गड़बड़ी हो ईओयू एक्टिव हो जाती है, स्वतः संज्ञान ले लेती है। लेकिन दरोगा के मामले में उनको भी ऐसा सुस्ती पकड़ लेता है। और बताएं आपको हम कि जो दरोगा के कैंडिडेट हैं लगातार से पिछले 10 सालों से मैं खबर कवर कर रहा हूं और हमेशा से एक ही उनका मांग रहा है, लेकिन बीपीएसएससी है उस पर न सरकार कुछ करती है न स्वतः कुछ करना चाहती है। यानी कि लॉटरी सिस्टम जो वो बना के रखे हैं बहाली का, उसमें वो कोई छेड़छाड़ पसंद नहीं करते हैं। और समझिए आप, दरोगा की ये भर्ती है, आप कितना भी बड़ा आईपीएस नाम वाले क्यों ना हो जाएं, डीजीपी कोई क्यों ना आ जाए, लेकिन जमीन पर सारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जिम्मेदारी सिर्फ दरोगा का होता है। और उसी में इतना गड़बड़ी, ये बड़ा ही आश्चर्य का बात है। छात्र जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं, हर एक जगह इन्होंने दरवाजा खटखटाया, पूर्व सीएम के पास भी गए, ईओयू में भी गए, अन्य जगहों पर भी गए और अंत में हार कर कोर्ट गए हैं। और कोर्ट ने 3 हफ्तों में काउंटर एफिडेविट जमा करने को कहा है। और हम आशा करेंगे कि इस बार न्यायालय जो है इनके काले कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि इनसे जवाब तलब करेगी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।